जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। कामः, क्रोधः तथा लोभः। अपने को स्त्री मानकर या पुरुष मानकर परस्पर विपरीत शरीरों के प्रति या सम शरीरों के प्रति भोग बुद्धि रखना, मानो नरक का कार्ड पास हमारे पास आ गया, अब हमको नरक जाना पड़े, महानिरय। इसलिए अनेक विपत्तियों के स्थान इस संसार में जो भजन करता है वही निकल पाता है। अगर भजन नहीं है तो ये बातों से संसार, प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने मात्र से संसार से पार नहीं हुआ जा सकता। यदि नाम जप नहीं चल रहा तो आप निश्चित मानो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। लोगों का मनोरंजन करना छोड़ो, अपना मनोरंजन और लोगों का मनोरंजन करना छोड़ो। विभाव्य जनरंजनम हरिरसात्मता भंजनम। जो हरिरस है यही संसार के बंधन को काटता है, विषय रस संसार के बंधन को पुष्ट करता है। इसलिए वैराग्य का भूषण धारण करो, ज्ञान का दीप जलाओ और निरंतर भजन में मगन रहते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। ये भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, मान लो, नहीं तो चिंता, शोक, अशांति, दुख ये सब बांध लेते हैं। किसी भी बात का अभिमान करोगे उसी में तुम नीचे गिर जाओगे। अगर किसी बात का ये गर्व रहा, मैं, तो सच्चिदानंद रस में डूबने को नहीं मिलेगा। जब गुरुजनों ने इस मैं को मिटाया तब वो बात समझ में आई, नहीं ये मैं बिना गुरुजनों के नहीं मिटता है, पक्की बात समझ लो। साधना का एक मैं चढ़ा रहता है अंदर कि मैं, और जब तक ये मैं है तब तक भगवत प्राप्ति, भगवदानंद ये सब बहुत दूर की बातें हैं। गुरुजनों की कृपा से इसका मर्दन होता है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो इस अहंकार को वो चूर चूर कर देते हैं और उनकी कृपा से मन इतना भयभीत हो जाता है कि दोबारा अहंकार करने लायक नहीं रहता। इसलिए बड़ी कृपा है उनको जो महत्संगस्तु दुर्लभो कहा गया है, वो महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो हमारी सारी बात बन जाए। पूज्यपाद ब्रह्मबोध संपन्न महान परमहंस अवधूत श्री उड़िया बाबा जी महाराज। प्रश्न, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान रहता हूं, हर उपाय कर लिया लेकिन वही दुख, वही चिंता, वही विपत्ति, क्या करूं? भैया भगवान पर विश्वास करके भजन करो। एक एक शब्द महापुरुषों के अगर जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। भैया भगवान पर विश्वास करो और खूब मंगलमय श्री हरि का नाम जप करो। हरि तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई विपत्ति परास्त नहीं कर पाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण जो कर रहा है वो सब विपत्तियों से पार हो जाता है, यहां तक कि जन्म मरण से। स्मरण मात्र जो भगवान का स्मरण करता है वो जन्म मरण चक्र से भी मुक्त हो जाता है। छोटी मोटी दुख और विपत्तियों की तो बात ही क्या। भगवान की शरण में हो जाओ। दुखी होना, अविश्वास करना, संशय करना, ये सब पतन के मार्ग हैं। दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगर भारी से भारी दुख आए तो लड़ो, सहो, भगवान नाम जापक हो, उसको सह जाओ। दुखी नहीं होना। दुखी होने का मतलब है शरणागति पे अविश्वास। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं। ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है। जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, जिन प्रभु ने तुम्हें पैदा किया इस संसार में, वही तुम्हारे कर्मों को मिटा सकते हैं। दुख मिलता है पाप कर्म का फल और लौकिक सुख मिलता है पुण्य। प्रायः पुण्य लोग करते नहीं, पाप कर्म अधिक, इसीलिए बिना चाहे दुख सबको भोगना पड़ता है। जिन प्रभु ने सूर्य की रचना की, चंद्रमा की रचना की और तुम्हारे शरीर की रचना की,
यदि तुम उन्हीं प्रभु का भजन करोगे तो तुम्हें प्रभु बुद्धि योग प्रदान कर देंगे। और जिसको बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है वो कभी दुखी नहीं होता, भारी से भारी विपत्ति में भी वो आनंदित रहता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करता रहता है, भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। किंतु आवश्यकता सर्वतो भावेन, अपने आप को भगवान की शरणागति में पुष्ट करना है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व श्री भगवान को समर्पित है, क्योंकि ये श्री भगवान का ही है। और खूब नाम जप। अपने आप को भगवान पर न्यौछावर करके देखो, अपनी सारी अहमता ममता को भगवान के चरणों में रख के देखो, तुम सदैव प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। बाबा भजन नहीं होता, बाबा ने बताया भजन ही सब दुखों का नाशक है। तो बाबा भजन नहीं होता, अरे भजन होता है, सिद्धों का भजन करना पड़ता है। भगवत चिंतन का अभ्यास डालो। देखो, एक समय भोजन पाओ और खूब डट के भजन करो। ये आते हैं, जैसा अभ्यास कर लो वैसा हो जाता है। ये मन बहुत बदमाश है, ये कहता है बर्बाद ना हो जाए, मतलब थैला भरते चले जाओ, बर्बाद ना। जीवन बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, समय बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, महापदार्थ बर्बाद नहीं होने चाहिए। अरे भाई, तो बर्बाद काहे को करो, पहले से एक रखवा ले, 2 रोटी, 1 गुलाब जामुन, थोड़ी सब्जी, बस हो गया। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न पाने से बहुत बढ़िया दिनचर्या चल जाएगी। गृहस्थ है तो थोड़ा 800 ग्राम कर ले। इसलिए बाबा से कहा भजन नहीं होता, तो बोले भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है। और भजन करने के लिए एक समय भोजन पाओ, पर एक समय ऐसा नहीं कि दबा दबा के एक समय तुम पालो, नहीं। अगर ऐसा स्वभाव है तो 2 समय पालो, थोड़ा थोड़ा पाओ। भोजन जहर भी है और अमृत भी है। थोड़ा पाओगे अमृत है, ज्यादा पाओगे भजन के लिए जहर है। नहीं भजन में मन लगेगा, आप देख लेना। और अपनी सेवा किसी से करवाओ मत। भजन पूरा होने के लिए नियम बता रहे हैं। भजन का अभ्यास करो, भोजन एक समय या 2 समय थोड़ा पाओ। भगवत मार्ग में चलने वाले को उचित आहार से नहीं जीवन चलता, भजन से जीवन चलता। भगवत मार्ग का आहार भजन है, रात दिन भजन। और दूसरी बात, अपनी सेवा जब तक शरीर स्वस्थ हो बिल्कुल मत कराओ किसी से। जैसे रसोई में भोजन बनाते हैं साधक, और आप बैठ के भोजन पा लेते हैं। अब आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे रसोई में भोजन बनाने वालों की सेवा बन जाए। आप शौचालय साफ कर दीजिए, आप उनके सामने फ्लोर साफ कर दीजिए, अपनी सेवा नहीं। बहुत सावधानी का ये मार्ग है, किसी का कुछ भी प्रतिग्रह ना लो। आपका तो कोई जिम्मेवारी नहीं, अब इस समय तो श्री जी सब आपका कर रहे हैं। आप किसी की सेवा स्वीकार ना करें, वैसे भी किसी से सेवा स्वीकार न करें, अपने शरीर की स्वयं सेवा करें। विरक्त को केवल मांगने का अधिकार रोटी है, बस। ये जो रुपया मांगते हैं विरक्त नहीं, पाखंड है। मांगना नहीं है, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांस दो, ये हरि के ऊपर की बात है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, कभी दिगंबर, कभी बागंबर, कभी दुशाला ओढ़े, कभी राख में, कभी फुटपाथ में, कभी महलों में। यह साधु का जीवन रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप कर्म तो करते नहीं हैं, और कर्म के बिना अर्थ नहीं मिलता, और अर्थ के बिना विषय भोग नहीं, विषय भोग के बिना शरीर पुष्ट नहीं। आपका बहुत बलवान शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ पाते होंगे। पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर पुष्ट है ये प्रसन्नता से पुष्ट है, भगवत प्रसन्नता से। हर समय प्रसन्न रहना। देखो आप अभी खिल जाओगे,
लेकिन चाहे जितना करोड़पति हो, वो चिंता में ही अरबों के रुपया में लगा हुआ है। 100 रुपया वाला 1000 रुपये का चिंतन, 1000 रुपये वाला 10,000 का, 10,000 वाला लाख का, करोड़ करोड़ अरब, बस चिंतन चिंतन में वो सूखा जा रहा है। भगवत चिंतन नहीं, भोगों का चिंतन, रुपये का चिंतन, नाना प्रकार के विषय पदार्थों का चिंतन। इसलिए विरक्त को केवल मांगने का अधिकार है, रोटी बस। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, भिक्षान्नम औषधम क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो भिक्षा रूपी अन्न से, और सदगृहस्थ अपनी कमाई का खाओ। ये नहीं कि यहां हलवा बट रहा है, हाथ फैला दिए, नहीं, क्यों, हम क्यों दूसरे का पाएंगे, नहीं पाएंगे। हम मेहनत किया है, अगर वो हलवा पाते हैं तो 5 रुपया उसके पास रख देते हैं, वो नहीं लेता है तो हम हलवा नहीं लेते हैं। किसी आश्रम में पाते हैं तो अगर हम कहीं पाए तो कितने का पा जाएंगे, तो 50 रुपया 100 रुपया, तो हम वहां ठाकुर जी के सामने 100 रुपया रख देते हैं जाके। गृहस्थ आदमी कभी दूसरे का अन्न न खाए। विरक्त केवल अन्न मांग सकता है, रुपया पैसा वस्त्र नहीं। उसकी व्यवस्था योगक्षेमम भाव में हम स्वयं श्री भगवान करते हैं। निंदा भी और स्तुति भी समान भाव। निंदा और स्तुति में अनासक्त भाव रखो। उपासक दूसरों के दोष नहीं देखता, अपने चित्त की चिकित्सा करता रहता है, अपने चित्त को देखता रहता है। अतः किसी की भी तरफ देखो मत, उनके दोष मत देखो, उनके दोषों का वर्णन मत करो, उनके दोष सुनो मत। जो संसार की भक्ति करता है वो ये देखता है, ये दोषी है, ये गुणी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भगवान की भक्ति करता है वो सब जगह अपने भगवान को देखता है। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान मिलता है, संसार की भक्ति करने वाले को संसार मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि विरक्त भेष है तो भगवान ही का भगत होगा, संसारी पैंट शर्ट पहने तो संसारी होगा, नहीं, उल्टा हो सकता है। भेष विरक्त है तो हो सकता है वो संसारी हो, और वो पैंट शर्ट में तो हो सकता है वो महान भक्त हो। ये अंदर के चिंतन का विषय होता है। एक भगवत लीला में जाया करते थे देखने, भगवान की, रघुनाथ जी की क्रम से लीला चल रही थी, और उनका एक दोस्त था जो क्रम से नाटक चल रहा था, उस नाटक देखने जाते। अब जो लीला में जाते हैं उनका चित्त बार बार यही कहता कि यार नाटक में क्या आनंद बरस रहा होगा। तो जैसा दोस्त बताता वो बैठे लीला में उसी का चिंतन करते। अब ये जो दोस्त संसारिक लीला देखने जाता था नाटक, उसको लगा यार मैं कितना नीच हूं, मेरा दोस्त भगवान की लीला देखता है, कैसे सुंदर भगवान बोलते हैं, कैसी सुंदर लीला करते हैं, धिक्कार है, बहुत मैं नीच हूं, ऐसा उसकी भक्ति बढ़ने लगी और उसमें संसारिकता बढ़ने लगी। चिंतन, वो जा रहा है संसारिक दृश्य देखने, लेकिन उसको अपने में मैं कितना नीच हूं। तो हो सकता है गृहस्थ वेश में वो सोचता हूं मैं कैसा नीच गृहस्थ हूं, नाना प्रकार के भोग भोगता हूं, धन्य है इनका जीवन जो भगवान में निरंतर लगे हुए, उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और कितने सुखी हैं संसार के लोग, सब भोग भोग के, हमारे पास तो कोई सुख सुविधा नहीं। अब विरक्त होकर विषय चिंतन, भोग चिंतन, वो नीचे पतित हो जाएगा। इसलिए चित्त का मार्जन करना, चित्त को पवित्र करना है। अपने चित्त को देखो कि तुम्हारे चित्त में चिंतन क्या हो रहा है। जो चिंतन है वही साधना है, बाहर की क्रिया साधना नहीं है। बाहर हो रही आरती और चिंतन क्या हो रहा है। बाहर आप भगवान के समीप खड़े हो लेकिन चिंतन में कहां हो। बाहर आप फावड़ा चला रहे हो लेकिन आपका चिंतन भगवान का हो रहा है, आप महान भक्त हैं। बाहर आप सांसारिक कार्य कर रहे हो लेकिन आपका चिंतन राधा राधा, और वो भगवान के समीप खड़ा संसार का चिंतन कर रहा है, खास बात नहीं है। जिसकी भगवान के नाम जप में आसक्ति हो जाती है,
वो चाहे एकांत में हो चाहे समाज में हो, वो लाभ ले पाएगा। और जिसकी भगवान के चिंतन में आसक्ति नहीं, तो एकांत भी उसका बंधन कारक ही होगा, क्योंकि उसका मन एकांत पाकर शासन करने लगेगा। इसलिए जिनका मन अभी भगवदाकार नहीं हुआ, उनको रोज सत्संग सुनना चाहिए, साधु समागम में रहना चाहिए। नहीं तो मन बड़ा चंचल है। वो भोजन पाते समय, स्नान करते समय, बातचीत करते समय और शयन के समय ये विशेष चंचल हो जाता है। प्रारंभ में देखा कि जब स्नान करने लगे तो या तो कोई पाठ लगाओ, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा शौच स्नान के समय। भोजन पा रहे हो तो कोई बड़ा पद लगाओ, जिससे भोजन पा रहे हो शुरू कर दो, प्रथम यथामति प्रणमोसी वृंदावन रम्य, अंदर ही अंदर, और पूरी एकाग्रता रखो। देखो आपका भोजन भी भजन हो जाएगा। और शयन के समय पूरी साधना करके जब मध्याह्न में विश्राम या सायं शयन, एकांत में रात्रि में शयन, उस समय मन बड़ा चंचल होता है। उस समय संभाल लो। कोई आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले तो थे नहीं, तो मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना या गंदा चिंतन करना या कोई गंदा पूर्व का पीछे का, ये आपको पतित कर देगा। बहुत सावधान। और बातचीत करते समय भजन छूटता है, लेकिन अभ्यास करो सामने नाम लिखने का। तो बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन वो एकाग्रता हमारी अंदर ही अंदर नाम में लगी हुई है। भगवान के नाम का जप और गुरु और संत सेवा, भगवंत सेवा, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। और प्रपंच की बातें करने वाला, अश्लील गंदी बातें करने वाला, ये बहुत जल्दी हृदय को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो अश्लील संभाषण स्वयं बोलता है, अश्लील बातें सुनता है, प्रपंची लोगों के बीच में बैठता है, सांसारिक लोगों के बीच में बैठने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। हाँ, जो भजन में परिपक्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो श्रीमद राधा सुधा निधि, वो चाहे बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, वो चाहे विषयों को ग्रहण करे या त्यागे, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति रहती है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य शास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा किंचित गैरनुयुज्यताम वैरो भ्राम्यत भिरान्यपि। जो बहिर्मुख पुरुष है उनके भी संग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन ये सिद्ध पुरुष की स्थिति, साधक को बहुत बचना चाहिए। प्रपंची लोगों से, संसारिक लोगों से अगर संभाषण करोगे, उनके बीच में बैठोगे, तो मनोवृत्ति में भोगाकर्षण पैदा हो जाएगा। साधना का फल है देहाभिमान गलित हो जाना। जिसका देहाभिमान गलित हुआ वही साधना परिपक्व कर पाया। जब आराध्य देव के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है तो सारे संबंध शिथिल हो जाते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरद परिवारा, इन सब से अपनापन खत्म हो जाता है। कहीं भी राग द्वेष नहीं होता। जिसके हृदय में राग द्वेष है और ये कहता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए, पक्का झूठा मिथ्यावादी है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बोल रहे। किसी महापुरुष से पूछा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार किया? तो एक दोहा वर सुनाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए। जाओ समझो जाके, इसकी व्याख्या नहीं समझो जाके। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। यह है भगवदाकार वृत्ति। समझना है, समझो। जिसको किसी से भी राग है या द्वेष है, उसका यह कहना कि मुझे भगवत दर्शन हो गए बिल्कुल मिथ्यावादी है। राग द्वेष वाले व्यक्ति के हृदय में कभी भगवत साक्षात्कार की भावना नहीं आती।
व्यभिचार को त्यागो, व्यसन को त्यागो, हिंसा को त्यागो, सत्य पे चलो, परोपकार करो, नाम जप करो, चाहे जो नाम जप करो, हमारे ही सनातन ब्रह्म का नाम जप कर रहे हो, हमें से कोई परेशानी नहीं। वो अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो, उड़िया में बोलो, वो सब भाषा उसी की प्रकट की हुई है, सब उसी सनातन से प्रकट है। राम जी जब वनवास में थे तो एक पहाड़ देखा हड्डियों का। दंडकारण्य के ऋषियों से पूछा है क्या है? बोले जानकर प्रभु अनजान बनते हो, ये सब ऋषियों की हड्डियां जो निशाचर स्वभाव वालों ने खा के रखा है। धन्य है कलयुग की जय हो, कम से कम महात्माओं को खाते तो नहीं है। ये हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, महात्माओं को खाकर हड्डियों का ढेर लगा दिया गया था। ये छोटी छोटी बातों को यहां से सुधारना होगा, यहां से। हम आगे रखते हैं भगवान को, आगे रखते हैं धर्म को, आगे रखते हैं हम अपने निष्ठा को, तो हमारी विजय होगी। अगर भगवान की बात को कह के वो आगे रखते हैं अपने को, तो अपने अहंकार और यश का भोग करने वाली बात है भगवान की। इसीलिए वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। हमारे सनातन का प्रचार तभी हो सकता है जब यहां परिवर्तन हो, छाती में। तुम परिवर्तन करो, एक 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 एक, हम परिवर्तन करें, सब परिवर्तन हो गया। परिवर्तन भाई भाई में राग द्वेष है, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं, जो पवित्र सनातन की रीति है उस पर विश्वास नहीं रह गया। वो उसका कत्ल किए देता है, वो उसको छल कर रहा, पिता पुत्री के साथ शोषण कर रहा, नाना प्रकार की ये कुमार्गामी प्रवृत्तियां। एक एक व्यक्ति जब भगवान का नाम जप करके शास्त्राज्ञा में चलेगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, पूरा विश्व सुखी। बदलना है, बदलना कठिन है, अपने चित्त का मार्जन कर ले, वही सनातन है, वही सनातनी जो अपने चित्त का मार्जन कर ले। परिवार में तो तुम एक नहीं हो पा रहे हो, भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पुत्र पिता माता में प्रेम नहीं है। बातें बनाने से सनातन की जय नहीं होती, सनातन की जय होती आचरण सुधारने से, अपने आप को भगवत समर्पित करने से, शास्त्र आज्ञा का पालन करने से। एक परिवार में 7 लोग हो, 7 लोग प्रेम करके दिखाओ, तब सहस्त्रों के प्रेम को आप समझ पाओगे, जोड़ पाओगे प्रेम में। और छोड़ो, अपने हृदय में एकत्व नहीं, अपने हृदय में इंद्रियां अलग भाग रही, मन अलग भाग रहा, चित्त अलग भाग रहा है, अहंकार अलग भाग रहा है। सनातन को जोड़ना यहां से शुरू होता है। यहां हृदय से अगर तुम पवित्र हो, हृदय से भगवत चिंतन परायण हो, हृदय से सर्व मंगल भावना है, ऐसे ही सबकी हो जाए, अभी पूरा एकत्व हो जाए। हमारा शास्त्र कहता है यदि आप अपने हृदय को नहीं बदलोगे, सब मिलकर अपने अपने हृदय को बदलो, व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, गंदे आचरणों का त्याग करो और अपने परिवार में प्रेम लाओ। माता पिता पत्नी भाई बंधु पुत्र सब में भगवत भाव करके प्रेम करो। अपने परिवार से प्रेम करो, फिर अपने पड़ोस से प्रेम करो, फिर अपने ग्राम से प्रेम करो, फिर अपने प्रदेश से प्रेम करो, फिर अपने देश में प्रेम फैलाओ, फिर विश्व प्रेमी बन जाओ। पूज्य महामहिम श्री गुरु गोविंद सिंह सभा लगाई, पूरी सभा में 5 खड़े हुए थे, 5 जो बलिहार करने वाले थे, गर्दन कटवाने वाले थे। फिर उन 5 को निकाल कर लाए और बोले इन एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊंगा, क्योंकि इन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया। यह है धर्म, यह है धर्म के प्रति बलिदान, यह है एकत्व। एकत्व होता है हृदय को पूर्ण बलिदान कर दो, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपनी वासनाओं की धज्जियां उड़ा दो, अपनी इंद्रियों को मन को शासन में लेकर के शांत कर दो, तब होता है। एक एक अपना सुधार करे, सबका सुधार हो जाएगा। तो जो योगी है, ज्ञानी है या भक्त है, वो प्रपंची नहीं होता, प्रपंची नहीं होता। भक्त हर समय भगवत चिंतन में लगता है, ज्ञानी आत्मानुसंधान में, योगी अपने प्राणों का स्पंद करके समाधि में। यह है सनातन। अपना सुधार सनातन है, भगवत चिंतन सनातन है,
भगवान की आज्ञा का पालन। गीता भगवान के साक्षात श्रीमुख की वाणी है, सुन करके सहम जाओ। वाह, हमारा सनातन धर्म क्या है। पास में एक आदमी को 4 आदमी पीट रहे हैं, तुम निकल जा रहे हो। पास में बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, तुम निकल जा रहे हो। पास में से निकल के वो जंजीर तोड़कर भाग रहा है, तुम देख रहे हो, वीडियो बना रहे हैं। उसकी रक्षा नहीं, ये सनातन है, इसकी रक्षा करना कर ये है। पूज्य पादुड़िया बाबा, भक्त हर समय भगवान का चिंतन करता है, ज्ञानी आत्मा अनुसंधान करता है, योगी प्राणों को निस्पंदित करके समाधि में जाता है। जिनकी बुद्धि संसार में लगी हुई वो न धीर भक्त कहलाते हैं, न धीर ज्ञानी कहलाते हैं, न धीर वो योगी कहलाते हैं। जिन्होंने बुद्धि को संसार से हटाकर सत्य सनातन भगवान में लगा दिया, ये बात, ये महापुरुषों के वचन देखो। वास्तव में वही धीर ज्ञानी है, धीर भक्त है और धीर योगी है। कुप्रवृत्ति, मनुष्यत्व से हीन, ये समझना है। देखो ना, केवल मनुष्यत्व कहता है कि अगर सामने कोई कष्ट पा रहा है, ये हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, देखी हुई बात कर रहे हैं। रात के 11 बजे वापस आ रहे थे, एक ट्रैक्टर का जो जोतने वाला होता है वो ऐसे रखा हुआ था, दूर ट्रैक्टर और वो ऐसे, और एक बछिया उसका पैर उस पे चला गया था, जो होल ट्रैक्टर में फंसाया जाता है जोतने वाले का, इतना गोल गोल होता है। देखते देखते सामने एकदम दौड़े, हम कहा रहे तो टूट जाएगा उसका पैर, इतना पैर अंदर चला गया था। अब उसका ऐसे पैर पकड़ लिया कि हिली तो टूट जाएगा। अभी 9 किशोर बछिया थी, तो मतलब शासन में भी उसको लिए हुए थे, पैर नहीं तो गाय होती तो पकड़ नहीं सकते थे। 4-5 लोग निकले, हम कहा, ए भैया थोड़ा आजा, थोड़ा गाय को संभाल ले, इसको उठा दोगे तो इसको बच जाएगी। पुकारते रहे, कोई नहीं आया, वो सब ऐसे निकल गए। यार कैसे मनुष्यत्व से हीन है। मन में आया कि बड़ा गेट था, हम कहा दौड़ के बजाऊं तो इससे शायद कोई निकल आए। जो ही गेट तक गए सो पूरा चर से पैर हुआ टूट। अब वो तो उसको क्या ज्ञान, वो पूरा पक्का लोहा तो ऐसे टूट के फिर हृदय पूरा कलशता रहा कि भगवान में बचा नहीं पाया। अब हमारे सहयोगी, अगर वो 4-5 लोग निकले थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, पास से निकले थे, कोई सहयोग देने। ये मनुष्यत्वहीन स्वभाव जो बनता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, एक आदमी गिर के फिसल के मरने की कगार, वो वीडियो बना रहा है। उसकी जान बचाना काम नहीं है, वीडियो बनाना काम है। एक आदमी एक्सीडेंट में तड़प रहा है, वो वीडियो बनाना जरूरी। शीशा खोला, कार धीमी की, वीडियो बनाया, निकल गए। मुझे समझ में नहीं आता, समझ में आता यहां सुधार करो। पूज्य बाबा, कुप्रवृत्ति, मनुष्यत्वहीनता, संसार के भोग रूपी विष्ठा का कीड़ा, पशुधर्मी, मोहांध, भगवत चिंतन रहित, ऐसे नारकी पुरुष होते हैं। इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे नारकी पुरुषों के लक्षण ये हैं, कुप्रवृत्ति, गंदी बातें, मनुष्यत्व से हीन। ये मनुष्यत्वहीनता है, मनुष्य का कार्य है, मनुष्य का केवल, वो कोई भी, हम सब मनुष्य हैं। परोपकार, किसी का संकट देख के कूद पड़ना, उसके संकट से उसको बचाने की कोशिश करना। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। जो इस संसार भोगों की विष्ठा का कीड़ा बना हुआ है, पशुधर्मी है, मोहांध है, ये सब नरकगामी पुरुष होते हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, सच्चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का उठाना, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना, 7 दिन 7 रात तक भूख प्यास सहते हुए अपने समस्त ब्रजवासियों की, भक्तों की, संतों की, गौओं की रक्षा की। परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। सब ब्रजवासी जन एकत्रित हुए और कहा कि नंद का जो लाड़िला लाला है, ये बड़ा अलौकिक है। जैसे गजराज कोई कमल को उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले,
वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। भला यह मनुष्य के लिए संभव हो सकता है? अरे भाई, जब ये नन्हा सा बच्चा था 6 दिन का, उसी समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तनपान किया। स्तनपान क्या किया? उसके प्राणों को पी डाला। अरे भाई, जिस समय नंद का लाला 3 महीने का था, छकड़े के नीचे सोकर तो इसने पैर ऐसा उछाला कि भारी और सामान युक्त वो छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। अरे भाई, जब ये 1 वर्ष का था तब दैत्य बवंडर के रूप में इसे आकाश में उठा ले गया। तुम सब जानते हो उस भयानक तृणावर्त दैत्य का गला घोंट कर किसने मार डाला। देखो, उस दिन की बात तो सभी को याद होगी जब माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल में बांध दिया था। ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ कर उनका उद्धार किया। देखो, जब ये ग्वाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया। इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठौर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला बकासुर को। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, वत्सासुर, और बछड़ों के झुंड में घुस गया। उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और कैच के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला। पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। अरे, इसी ने तो बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला। और भैया, बड़े आश्चर्य की बात कि हमारे कन्हैया ने दावानल से गऊ और ग्वाल बालों को उबार लिया और अपने मुख में आग पी लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना भयंकर, कितना विषैला था, परंतु इस कृष्ण ने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक काली दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृत में बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहां तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक कृष्ण और कहां इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, हमें बड़ी शंका हो रही तुम्हारे पुत्र के संबंध में। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। महर्षि गर्गाचार्य जी इस बालक का नामकरण संस्कार करने आए थे। उन्होंने कहा था कि हे नंद, तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार ये श्याम वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है, ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने बताया था तुम्हारे पुत्र की सामर्थ्य और गुण ये सब भगवान नारायण के समान है। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं का बहुत सुख विधान करेगा और इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा था, ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने, चोरों ने
चारों तरफ लूट घसोट मचा रखी थी, तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और लिटोरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतार धारण किया। ये जो सांवला शिशु है बाबा, ये तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे यहां प्रकट हुआ। जैसे भगवान श्री हरि के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वालों को कोई जीत नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे भीतरी शत्रु हो चाहे बाहरी शत्रु हो, ऐसे ही तुम्हारे इस लाला से जो प्रेम करेंगे, चाहे भीतरी शत्रु चाहे बाहरी शत्रु से परास्त नहीं कर सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति से, प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के समान है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। नंद बाबा बोले आगे चलकर इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर तुम आश्चर्य न करना। तो गोपो, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही मुझे बता दिया था, तो मैं तो अपने नारायण को धन्य मानता हूं जो हमें ऐसा बालक दिया, और ये पता नहीं स्वयं नारायण ही है। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्गाचार्य की ये बात सुनी, तब सब उनका आश्चर्य जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र जो प्रभाव दिखाया, सांवर्तक गण भेज करके और नाना प्रकार की आंधी तूफान वर्षा ओला, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कर कमल में लेकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। अब देवराज इंद्र घबरा गए कि ये कोई बालक नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा, मेरा अपराध बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया। तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आ गए। कोई बड़ा अपराध बन जाए तो भगवान या भक्त इनके सामने, ये प्रथा थी पहले कि अगर गौ को आगे करके ले जाया जाए तो अपराध क्षमा कर देते थे। कामधेनु को आगे करके देवराज इंद्र ब्रज में आए, बहुत लज्जित थे क्योंकि कुछ भी उपाय उनका नहीं चला। इसलिए उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को एकांत में देखा तो सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुन करके इंद्र का एक घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे भगवान, आप परम शांत में हैं। पहला शब्द कि नाराज मत होइएगा, आपका स्वरूप शांताकारम है। हे नाथ, आप परम शांत में हैं, ज्ञान में हैं, रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सत्व में हैं। ये गुणों का प्रवाह रूप प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में इस प्रपंच की प्रतीति होती, वस्तुता आप ही आप हैं। प्रभु, आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं। फिर भी देह आदि की प्राप्ति के कारण उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष ये आप में कैसे हो सकते हैं? प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है, और आप परम ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात आप हम पर क्रोध न कीजिए। यद्यपि
अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई भी संबंध नहीं, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन यह आपका स्वभाव है। जो धर्म से चलेगा उसकी रक्षा और जो दुष्टता करेगा उसकी दुष्टता का दमन, ये भगवान का स्वभाव है। प्रभु आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल भी आप ही हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और जो लोग घमंडी हमारी तरह अपने को ईश्वर मानने वाले हैं, उनके मान का मर्दन करके उनको शांति प्रदान करते हैं। प्रभु मेरे जैसे अज्ञानी अपने जगत का ईश्वर मानने वाले, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसर पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब उनका घमंड चूर हो जाता है और गर्व रहित होकर वो संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु आपकी चेष्टा एक एक भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का दमन करना, दुष्टों के लिए दंड विधान करना। प्रभु मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर आपका भारी अपराध किया, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी को क्षमा करें। ऐसी कृपा करें कि अब दोबारा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, मैं दोबारा ऐसे दुष्ट अहंकार का शिकार न बनूं। हे स्वयं प्रकाश, हे इंद्रियातीत परमात्मन श्री कृष्ण, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में लगे हैं, पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान करें। प्रभु जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी भक्त वत्सल, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले कृष्ण, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य चिदानंद शरीर स्वीकार किया है। आपका ये शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण है, सबकी आत्मा है, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान मेरे अभिमान का अंत नहीं था। मैंने ऐसा समझ लिया था मैं त्रिभुवन का स्वामी हूं, और इसी के कारण मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर मैंने सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु आपने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया और हम पर बड़ी कृपा की। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरा घमंड जड़ से उखड़ गया। अब मुझे पता चला कि हमारे ईश्वर आप हैं, हमारे गुरु आप हैं, हमारे स्वामी आप हैं, हमारी आत्मा आप हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा, इंद्र, ऐश्वर्य और धन संपत्ति और पद का अहंकार जिसको चढ़ता, मैं उसको चूर चूर कर देता हूं। ध्यान दीजिए, उन्हीं की ये सृष्टि है। अहंकार करोगे धन का, संपत्ति का, अपने जन बल का, अपने बाहुबल का, बुद्धि बल का, पद का, तो नष्ट हो जाओगे। आज नहीं तो कल, देख लेना। और मैंने तुम पर अनुग्रह किया तुम्हारा यज्ञ भंग करके कि तुम्हारा घमंड चूर हो जाए। जाओ,
नित्य निरंतर मेरा स्मरण करना, नित्य और निरंतर, नहीं तो फिर माया प्रभाव दिखा देगी। मया ते कार्य मघवन मख भंगो अनुग्रहता मदनुस्मृते नित्यम मत्तस इंद्रिय स्त्रिया भ्रशम। अगर मेरा स्मरण करोगे निरंतर तो इंद्रियां तुम्हें भोगों में नहीं फंसा पाएंगी, दोबारा अहंकार नहीं आएगा। तुम पूरे मद से मतवाले हो रहे थे, इसीलिए अनुग्रह किया है। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के घमंड में अंधे हो जाते हैं, उनके लिए मैं काल रूप दंड धारण करके उनका विनाश करता हूं। आज नहीं तो कल धैर्य रखो। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका घमंड चूर कर देता हूं। ये कृपा ही है भगवान की। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती स्वर्ग को जाओ और सदैव सावधान होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। देवराज इंद्र से कहा, अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का मेरे स्मरण करते हुए अनुभव करना, और जैसी हमने आज्ञा की है उसके अनुसार त्रिभुवन पति पद का पालन करना। भगवान देवराज इंद्र को यह आज्ञा दे रहे थे। मनस्विनी कामधेनु अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करके उनसे ये कहा। कामधेनु ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वै मच्युत त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयं अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुत्तये। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, हे महायोगी महान योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सब सनाथ हो गए। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, ये इंद्र त्रिलोकी का इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप हैं। अतः गौ ब्राह्मण देवता और संत भक्त जनों की रक्षा के लिए आप हमारे इंद्र बनिए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करती है। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह के कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनका नाम रखा गोविंद। गोविंद गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण ये सब पहले से एकत्रित थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गान करने लगे। अप्सराएं आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि वो भूमि गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न प्रकट हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर थे वे वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और फिर उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ
स्वर्ग की यात्रा की। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था, भगवान की पूजा की। पर एकादशी व्रत एक दिन सत्संग में पीछे काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि एकादशी व्रत कैसे रहा जाता है। तो दशमी और द्वादशी को ही जो संयम, तो फिर एकादशी उसकी पूर्ण मानी जाती है।